हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टेंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन को मैं 5 पार्ट में कवर करूंगा। आज ये पहला पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन होगा और ये 20 क्वेश्चंस अगर आपने देखे तो आपके लिए टेंस के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि टेंस के क्वेश्चंस आप देखते ही लगा लें तो इन 100 क्वेश्चंस को आपको देखना अनिवार्य है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। तो मैंने आपको बताया है सेंटेंस के टेंस में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाए, अगर सेंटेंस में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है तो याद रखिएगा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। सेंटेंस हमारा किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो 2 और 2 4 होता है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपका आता है तो आप ध्यान रखिएगा सेंटेंस हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जहाँ मेड है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो भी सिंगुलर होगा। तो क्या होगा? 2 and 2 makes 4। ए पोर्शन में यहाँ पे एरर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आई कुड नॉट रिकॉल what she has told me about her concern with मोहित। अगर हम देखें तो मेरा मेन वर्ब किस में है? कुड नॉट। कुड नॉट को अगर हम फॉलो करेंगे तो मेन वर्ब हमारा है पास्ट में। मेन वर्ब हमारा किस में है? पास्ट में। इस अनुसार अब आगे जो वर्ब्स आ रही है वो उसको भी किस में फॉलो करना चाहिए? पास्ट में फॉलो करना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर हैज़ की जगह पर क्या होगा? हैड होगा, पास्ट फॉर्म का वर्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आई कुड नॉट रिकॉल वॉट सी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विथ मोहित। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इमीडिएट फ्रेंड्स। कह रहा है सुषमा यहाँ पर आई, अराइव्ड हियर पास्ट इंडेफिनिट था, बिल्कुल सही था। डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारे प्रिपरेशन उसने किया। एंड देन हैज़, क्या हैज़ यहाँ पे होगा? अगर देखा हमने यहाँ पे क्या था? अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट में था। डिड ऑल प्रिपरेशंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था। तो इस अनुसार हैज़ कॉल्ड भी हमारा किस में होना चाहिए था? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो यहाँ पर किस पोर्शन में एरर होगा? जहाँ पर हैज़ कॉल्ड है वहाँ पे केवल कॉल्ड होगा। सही सेंटेंस क्या होगा? सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इमीडिएट फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस पोर्शन में एरर कहाँ था? हैज़ कॉल्ड की जगह पे क्या होगा? कॉल्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेन वर्ब पास्ट में है और आने वाले वर्ब भी किस में होने चाहिए थे? पास्ट में होने चाहिए थे। तो इसी नियम पे एक क्वेश्चन था। बी पोर्शन में एरर होगा, हैज़ कॉल्ड की जगह पे क्या होगा? कॉल्ड होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज द स्टोलन गुड्स। फिर हमने यहाँ पे अगर उसी नियम को देखा कि मेन वर्ब पास्ट में है, वॉज कॉट है, तो यहाँ पे हैज कॉट, हैज डिस्पोज नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे हैड डिस्पोज्ड होगा, पास्ट में होगा। ठीक है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। एक एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पर आ गया है, लास्ट वीक। लास्ट वीक कैसा एडवर्ब ऑफ टाइम है? क्या बताया मैंने आपको? जी बताइएगा सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? बहुत आसान है। जी हाँ, बी पोर्शन होगा। बी पोर्शन में हैज़ डाइड की जगह पे क्या होगा? डाइड होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लास्ट वीक के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। क्या क्या वर्ड्स बताए थे मैंने, आपको याद होगा? यस्टरडे, एगो, ठीक है, 2 days अगो, 3 days अगो, या फिर लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसा कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो बी पोर्शन में एरर है, हैज़ डाइड की जगह पर क्या होगा? डाइड होगा। ठीक है ना? आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक। ठीक है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आई यूज टू स्टडी एटलीस्ट 10 o'clock, मतलब लगभग 10 घंटे वो पढ़ता था। तो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम लोग यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, पार्ट नंबर ए सही है। आगे क्या है जरा बताइएगा सभी लोग, किस किस पोर्शन में एरर हो सकता है? आगे के सेंटेंस पढ़िए और जरा बताइए किस पोर्शन में एरर हो सकता है। जी हाँ, सी पोर्शन में यहाँ पे एरर हो सकता है। सी पोर्शन में एरर क्या हो सकता है जरा देखिएगा। लिखा था ही यूज टू स्टडी एटलीस्ट 10 o'clock, पास्ट की हैबिट, इन द नाइट, रात में, एंड देन ही गोज टू बेड। तो अगर पास्ट की हैबिट हम लोगों ने पास्ट का सेंटेंस यूज़ किया था तो यहाँ भी जो सेंटेंस है वो भी किस में होना चाहिए था? पास्ट में होना चाहिए था कि वो 10 घंटे पढ़ता था और उसके बाद वो बेड पर जाता था। दोनों ही सेंटेंस पास्ट को फॉलो करना चाहिए था। तो सी पोर्शन में यहाँ पर क्या होगा? एरर होगा।
क्या एरर होगा सी पोर्शन में, तो हम बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, गोज टू बेड की जगह पे क्या होगा, ही वेंट टू बेड, ही वेंट टू बेड। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। लिखा हुआ है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो मैंने आपको बताया होगा सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अगर सिंस के साथ कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए और फॉर के साथ कोई भी पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो सेंटेंस हमारा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वर्ब्स की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है तो हम लोग कहते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है ना। कौन से वर्ब्स की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होती, तो हम लोगों ने पढ़ा है नो, होप, लव, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, आप सभी लोग आसानी से एरर बता सकते हैं। किस पोर्शन में एरर होगा, जी हाँ, ए पोर्शन में एरर होगा। किस पोर्शन में एरर होगा, ए पोर्शन में एरर होगा। आई हैव बीन नोइंग की जगह पे क्या होगा, आई हैव नोन। क्या होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, मैं उसको पिछले 10 साल से जानता हूँ लेकिन मुझे अब नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ही सीम्स टू बी हैप्पी, खुश दिख रहा है वो। ठीक है, बिकॉज हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें कि वह काफ़ी हैप्पी है, क्यों हैप्पी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स लंदन से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो यह पास्ट के सेंटेंस का एक वर्णन है। हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम, ये पास्ट के सेंटेंस का एक डिस्कशन है। अगर पास्ट के सेंटेंस का वर्णन करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो जहाँ हैड कम है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, केम का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, एंड केम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। कहाँ से आए हैं वो, लंदन से आए हैं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या एरर होगा, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या एरर हो सकता है, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई हैड नॉट स्लिप्ड। क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई हैड नॉट स्लिप्ड आई विल हैव वॉन द रेस। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, सभी लोग बताएं भाई जल्दी से। पास्ट परफेक्ट का हम लोगों ने वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, अधूरी इच्छा। अधूरी इच्छा का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था आपको, आप सभी को याद होना चाहिए था। मैंने बताया था इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो जी हाँ, उसी पे ये क्वेश्चंस का एरर है आपका। किस पोर्शन में एरर है, जी हाँ, बी पोर्शन में एरर है। विल हैव वॉन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड हैव वॉन होगा, वुड हैव वॉन होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पहला हमारा अधूरी इच्छा था, इफ़ आई हैड नॉट स्लिप्ड। अगर मैं स्लिप नहीं किया होता तो मैं रेस जीत गया होता। मतलब रेस में वहाँ स्लिप कर गया, स्लिप करने की वजह से वह रेस नहीं जीत पाया। अब वो उसकी अधूरी इच्छा रह गई कि अगर स्लिप कर गया होता, ना किया होता तो रेस में जीत गया होता। अधूरी इच्छा वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में है, बिल्कुल सही है। और जो उसका परिणाम होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में है। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि वुड हैव लगता है, विल हैव नहीं लगता। मॉडल आपका फिक्स है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी टेंस हो, मॉडल हमेशा फिक्स है। वो क्या होता है, वुड के साथ हैव होता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लाइन हो जाएगा, आई वुड हैव वॉन द रेस। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा देखेंगे सभी लोग। द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट विल अराइव। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या एरर है इसमें। जी हाँ, सभी लोग जरूर क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई किया करिए, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखा करिए। जब आप क्वेश्चंस को खुद से लगाए रहोगे, आप अगर कुछ गलत लगाओगे और मैं कुछ और बताऊंगा तो आप वहाँ पे मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हो कि सर मैंने तो ये लगाया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना। कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्या इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकता है, आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या था, द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट विल अराइव। हमने कहा था कभी भी कंडीशनल कोई वर्ड आ जाए, जैसे एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, इन केस, इफ़, है ना। मैंने कहा था अगर ये कंडीशनल वर्ड आपके आ जाते हैं तो जिस वाक्य में कंडीशन लगता है उस वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जरा दो वाक्य हैं यहाँ पे, इन दोनों वाक्यों में से कंडीशन किस पे लगा है। कह रहा है मैच विल स्टार्ट, मैच शुरू होगा कब, एज सुन एज द चीफ गेस्ट विल अराइव। तो कंडीशन क्या है मैच स्टार्ट होने का, मैच स्टार्ट होने का कंडीशन है चीफ गेस्ट का आना।
ठीक है ना। चीफ गेस्ट आएगा तभी होगा, तो कंडीशन वाला वाक्य था चीफ गेस्ट का आना, और कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। सही लाइन होगा द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव्स। अब विल हटते ही सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, तो अराइव के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस और एस जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चीफ गेस्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था। तो पूरा कंप्लीट लाइन क्या होगा, द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव्स। ठीक है ना। तो सी पोर्शन में एरर था, विल अराइव की जगह पे क्या होगा, अराइव्स होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है इफ़ ही कन्फेस्ड हिज क्राइम द जज वुड हैव एक्विटेड। एक्विट मतलब होता है रिहा कर देना, बरी कर देना, एक्विटेड हिम। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, सभी लोग ट्राई करेंगे। जी हाँ, ए पोर्शन में एरर होगा। ए पोर्शन में क्यों एरर होगा, अधूरी इच्छा। अभी हम लोगों ने बात की, कह रहा है इफ़ ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, अगर उसने अपनी क्राइम को कन्फेस कर लिया होता तो जज ने उसे एक्विट कर दिया होता। मतलब मौका मिला था, उसने कन्फेस नहीं किया और वो दोषी साबित हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अधूरी इच्छा पास्ट परफेक्ट में होता है, और उसका परिणाम जो भी आता है वो किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल सही था। गलती क्या है, कन्फेस्ड नहीं होगा, क्या होगा, इफ़ ही हैड कन्फेस्ड। कन्फेस्ड के पहले यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अधूरी इच्छा वाला वाक्य किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो ए पोर्शन में एरर था, कन्फेस्ड की जगह ही हैड कन्फेस्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। मैं पढ़ देता हूँ सेंटेंस एक बार आपके लिए, और जल्दी से आप सभी लोग आंसर इसका बता दें। लिखा हुआ है आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। क्या हो सकता है इसमें आंसर। जी हाँ, बहुत आसान सा है, बिल्कुल बताएं। जी, ए पोर्शन में एरर होगा। किस पोर्शन में एरर होगा, ए पोर्शन में एरर होगा। क्यों ऐसा होगा, अभी मैंने बताया, अगर एक पास्ट परफेक्ट में चल रहा है तो दूसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव सीन, क्या होगा, वुड हैव सीन। सभी को ये बात समझ में आ रही है, कहीं किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, जरूर आप कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, कि क्या यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा। टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हम लोग ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर वहाँ से उन सारे क्वेश्चंस को भी देखें, उसको सॉल्व करें, और कंटिन्यू मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए वोकैब्स के कलेक्शन भी लाने वाला हूँ। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगभग 2000 कलेक्शन में तैयार कर रहा हूँ। सब प्रीवियस ईयर एसएससी पे डिपेंडेंट होगा। जितने भी लोग एसएससी का पेपर देना चाहते हैं उन सब के लिए वो वोकैब का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी वो वोकैब का वीडियो ज़रूर देखेंगे। जल्द ही मैं आपके साथ इस चैनल पर उन वीडियोज़ को भी शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे क्या लगाया हम लोगों ने, आई वुड हैव सीन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सीधा नियम पे क्वेश्चन है। क्या है, सभी लोग आंसर दे देंगे। जी हाँ, एक बार सभी लोग सेंटेंस पढ़ें। इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। क्या नियम पढ़ा था, सभी लोग याद करेंगे। जी हाँ, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। सेंटेंस किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जब भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम लगेगा तो हम कहेंगे सेंटेंस हमारा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है ना। तो ए पोर्शन में एरर है, हैव टेकन नहीं, क्या होगा, यू टूक। क्या होगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम यू टूक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से बता दे भाई, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। याद करिए नियम मैंने क्या बताया है बाई के साथ वाला। अगर बाई के साथ कोई फ्यूचर का टाइम आएगा तो सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो बताइए किस पोर्शन में एरर होगा। जी हाँ, ए पोर्शन में फिर एरर होगा। ए पोर्शन में क्या होगा, हैज़ हैड नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेटल्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही विल हैव, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। ठीक है ना। तो ए पोर्शन में एरर होगा, हैज़ हैड की जगह विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप ऐसा
कि आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। टेंस के 100 क्वेश्चंस जो मैं आपको लिए लेके आ रहा हूँ। अब ये जब ये सारे आपके 100 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे हर एक टॉपिक के, तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर के 20-20 क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिलअप्स, इन सब से मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कोशिश करना है इसको शेयर करिए। सर शेयर आप लोग जरूर किया करिए, मैं देखता हूँ शेयर आप नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर किया करिए ज़्यादातर लोगों तक यह वीडियो ताकि पहुँच सके। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ही एडवाइज मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। ठीक है, अगर हम लोग सारे सेक्शन देखें, पहले सेक्शन में क्या रहा है, ही एडवाइज मी, सही है। टू डू इन्फिनेटिव, एज ही डिड जैसा उसने किया था बिल्कुल सही है। बट पास्ट इंडेफिनिट अभी भी फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग पास्ट इंडेफिनिट से लेके बट के साथ जब भी वर्ब्स जुड़ेंगे तो जैसा आपका बायां सेक्शन होता है वैसा ही आपका दायां होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट वो भी था, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, बिल्कुल सही चल रहा है। डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। तो इस पोर्शन में कहीं कोई एरर आपको दिख रहा है? जी हाँ, इसमें क्या होगा आपका? नो एरर होगा। क्या होगा? नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर क्या होगा आपका? नो एरर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग टू ऑप्शंस। मैंने आपको हैज़ हैव हैड के बारे में बताया होगा। हमने कहा था जब ये हैज़ हैव हैड का मतलब पास से होता है, किससे होता है? पास से होता है, तब यह मेन वर्ब होता है। और जब यह मेन वर्ब होता है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। सेकेंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। इसकी फोर्थ फॉर्म हैविंग, हैविंग नहीं होती है। हैविंग एक पार्टिसिपल है जिसके बारे में हम लोगों ने पार्टिसिपल में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो मुख्य क्रिया के रूप में हैविंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसमें सी पोर्शन में एरर होगा। इज हैविंग की जगह पे क्या होगा? ईच आइटम सिंगुलर है, यहाँ पर क्या होगा? हैज़ होगा। ठीक है ना, लाइन क्या होगा? द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम हैज़ टू ऑप्शंस। हर आइटम के पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन हैं। तो पास के सेंस में हैज़ और हैव की आईएनजी नहीं लगाएंगे, हैज़ और हैव का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हैज़ और हैव का प्रयोग करना था। ईच आइटम सिंगुलर था, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया है? हैज़ लगाया है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 फिर वैसे ही उसी नियम पे क्वेश्चन है, तो बता देंगे आप लोग एरर क्या है। जी हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा एरर यहाँ पे? जी हाँ, बी पोर्शन में एरर होगा, बी पोर्शन में एरर होगा। बी पोर्शन में क्या एरर होगा? इज हैविंग नहीं होगा, ही हैज़ होगा। क्या होगा? ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स। आई नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। मुझे पता है कि उसके पास का सेंस आएगा तो हैज़ या हैव का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया के रूप में हैविंग का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आई डू नॉट नो वेदर यू आर अवेयर बट शी इज टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 आवर्स। क्या एरर है? जल्दी से बता दें सभी लोग। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या एरर होगा? जी हाँ, सी पोर्शन में एरर होगा। सी पोर्शन में क्या एरर होगा? सी इज टॉकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे यहाँ लगा है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। क्या लगा हुआ है? फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी सेंटेंस में फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो सेंटेंस किस में होगा? सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या सी इज टॉकिंग यहाँ लिखना सही होगा? जी नहीं, क्या होगा? सी हैज़ बीन टॉकिंग। ठीक है ना, सही क्या होगा? सी हैज़ बीन टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 आवर्स। तो सी पोर्शन में एरर था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। फिर उसी नियम पे क्वेश्चन है। फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम जब भी आ जाएगा सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो बी पोर्शन में एरर है। आर लिविंग की जगह पे क्या होगा? हैज़ बीन लिविंग। क्या होगा? हैज़ बीन लिविंग। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 के साथ फिर 20 क्वेश्चन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आपके लिए होगा कि वह कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20,
आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। कमेंट में ही मैं आपको आंसर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, और फिर हम लोग चलेंगे 20 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस पे। तो पार्ट सेकंड के साथ जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।